नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आजकल चुनाव आते ही नेता असल मुद्दों पर बात करे या ना करे, लेकिन दूसरे नेताओं पर आरोप लगाकर जनता को लुभाने की कोशिश जरूर की जाती है। जैसे गृह मंत्री अमित शाह बिहार चुनाव से पहले बिहार दौरे पर आए, जहां उन्होंने राजद प्रमुख लालू यादव को खूब सुनाया, जिसके जवाब में अब लालू के लाल तेजस्वी ने भी करारा जवाब दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गोपालगंज में जनता को संबोधित करते हुए लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। लालू के पूरे परिवार को शाह ने निशाने पर लिया और कहा कि लालू यादव ने सिर्फ एक ही काम किया, अपने परिवार को सेट किया। आप पहले अमित शाह का बयान सुनिए। लालू प्रसाद जी ने एक ही काम किया, अपने परिवार को सेट करने का। लालू के दोनों लाल आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी है। राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं। अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया। लालू जी के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है, पूरा परिवार लालू जी ने सेट कर दिया। लालू जी, आपका परिवार तो आपने सेट किया, मगर बिहार के युवाओं को सेट करने का काम आपने नहीं किया। वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी कर। तो सुना आपने, अब शाह के बयान पर बवाल मच गया है। बात पिता पर आई तो राजद नेता तेजस्वी यादव ने अमित शाह को खूब सुनाया। तेजस्वी से जब शाह के बयान पर पूछा गया तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, शाह का काम जुमलेबाजी करना है। अगर इन लोगों ने विकास किया है तो 20 वर्षों में कहां क्या किया, ये बताइए। इन लोगों का काम है लालू यादव को गाली देना, ये फैशन बन गया है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप तेजस्वी का बयान भी सुनिए। अमित शाह आए हुए जंगल राज की बात और लगातार आप लोगों लालू परिवार को आज तमाम बातें उन्होंने कही। केवल झूठ बोलने का काम किया उन्होंने, और जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है। अब जितना पैसा अगर कह रहे कितना दिया मोदी जी ने, तो बताओ ना कहाँ दिया, कौन से सेक्टर में दिया, कितना दिया, उसका थोड़ा विवरणी जो है लोगों को बताना चाहिए डिटेल में। तो जब चुनाव आता है तो केवल घोषणा करते हैं, लेकिन 20 साल में इन्होंने क्या काम किया उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई है। और लालू जी को तो गाली देना लोगों का फैशन है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, फिर इनका काम वापस हो जाएगा, फिर जहाँ चुनाव होगा वहाँ चले जाएंगे। अब जिस तरह से तेजस्वी ने शाह को निशाने पर लिया है, उसको लेकर कहा जा रहा है तेजस्वी ने अमित शाह को बेइज्जत कर दिया है। जब अपने पिता पर आई तो तेजस्वी गुस्से में आ गए। सिर्फ इतना ही नहीं, जनता भी शाह के बयान पर रिएक्ट कर रही है। एक यूजर ने तो लिखा है, जय शाह को भी लालू जी ने सेट किया है। एक और यूजर ने लिखा, तुम्हारा बेटा क्या है। एक और यूजर ने लिखा, बिहार में बीजेपी ने बहुत बड़ा विकास किया है। नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद करके फिर खिड़की से उनको अंदर ले लिया और जनता के लिए एक भव्य पुल बनाया जो कि नदी में बह गया। जनता के पैसे का इस तरह से बर्बादी होने के बाद भी बेशर्मी के साथ गरीब जनता को पागल बनाने आ गए। तो फिलहाल जनता भी अमित शाह के बयान पर भड़क रही है और सवाल पूछ रही है कि भैया, दूसरों पर सवाल दागने से बेहतर है कि आप ये बताइए कि आपने बिहार के लिए क्या कुछ किया है। खैर, आपको बता दें, शनिवार को अमित शाह पटना पहुंचे, जहां आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने नेताओं के साथ बैठक की और खबरें हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव जीतने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। बिहार जीतने के लिए अमित शाह ने पटना और गोपालगंज की सभा में मखाना के बाद अब गन्ना किसानों को साधने के लिए बंद चीनी मिलों को चलाने की घोषणा की और इसके साथ ही युवा मतदाताओं के साथ नई पीढ़ी के बीच संदेश पहुंचाने के लिए लालू यादव पर भी कटाक्ष किया। सिर्फ इतना ही नहीं, अमित शाह के सामने सीएम नीतीश ने एक ऐसी बात भी कह दी जिससे महागठबंधन का दिल टूट गया होगा। पटना के बापू सभागार में सहकारिता कार्यक्रम के आयोजन के दौरान सीएम नीतीश ने कहा, हमारी पार्टी के ही कुछ लोगों ने गड़बड़ कर दिया था और इसीलिए हम इधर एनडीए से उधर महागठबंधन में चले गए थे, लेकिन अब हम कभी उधर नहीं जाएंगे। जितना तेजी से लोगों का इलाज होना चाहिए था उसका कोई इंतजाम वो लोग नहीं करते, तो हम आए और हम ही लोग तो एक ही साथ थे। तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ,
पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से समझिए, बिहार आकर अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी तो शुरू कर ही दी और सब क्लियर कर दिया। क्लियर ये कि सीएम नीतीश कहीं नहीं जाएंगे और बीजेपी इस बार मजबूती से चुनाव लड़ने को तैयार है। फिलहाल तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अमित शाह पर पलटवार किया है, उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।